का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सभी बैठे रहेंगे।
आपकी याद आती है, बहुत ही याद आती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, याद जीना सिखाती है, याद जीना सिखाती है। आपकी याद आती है, बहुत ही याद आती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, याद जीना सिखाती है। हमें दर्पण दिखाती है, हमारी ऐसी दादी है। वो प्यारी ईशु दादी है, वो प्यारी ईशु दादी है, वो मीठी ईशु दादी है, ईशु दादी है। जैसा बने वफादार, यज्ञ रक्षक बन जाए। करे सर्वस्व हम स्वाहा, समर्पण ऐसे हो जाए, समर्पण ऐसे हो जाए। आप जैसा बने वफादार, यज्ञ रक्षक बन जाए। करे सर्वस्व हम स्वाहा, समर्पण ऐसे हो जाए। ना भाषण की भासना भी खुशी में जो नचाती है, ना भाषण की भाषना भी खुशी में जो नचाती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, याद जीना सिखाती है। हमें दर्पण दिखाती है, हमारी ऐसी दादी है। वो प्यारी ईशु दादी है, वो प्यारी ईशु दादी है, वो प्यारी ईशु दादी है। भूल जाए सब पर दादियाँ भूल नहीं सकती। जिंदगी में वो शामिल यूं जुदा कब हो सकती, जुदा नहीं कब हो सकती। भले भूल जाए सब पर दादियाँ भूल नहीं सकती। जिंदगी में वो शामिल यूं जुदा नहीं कब हो सकती। बात उनकी घनेरी रात में रास्ता हमें दिखाती है, बात उनकी घनेरी रात में रास्ता हमें दिखाती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, याद जीना सिखाती है। हमें दर्पण दिखाती है, हमारी ऐसी दादी है। वो प्यारी ईशु दादी है, वो प्यारी ईशु दादी है, वो प्यारी ईशु दादी है। अंग संग बीते दिन नहीं क्या लौट आएंगे। गीत कविता लिखे हम पर कभी भी कह ना पाएंगे, कभी न लेना पाएंगे।
के अंग संग बीते दिन नहीं क्या लौट आएंगे। गीत कविता लिखे पर कभी भी कह ना पाएंगे। लाल खत पर नीली स्याही जैसे जादू जगाती है। लाल खत पर नीली स्याही जैसे जादू जगाती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, याद जीना सिखाती है। आपकी याद आती है, बहुत ही याद आती है। आपकी याद आती है, बहुत ही याद आती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, याद जीना सिखाती है। हमें दर्पण दिखाती है, हमारी ऐसी दादी है। वो प्यारी ईशु दादी है, वो प्यारी ईशु दादी है। वो मीठी ईशु दादी है, वो मीठी ईशु दादी है, वो मीठी ईशु दादी है। अभी हम आदरणीय अमर बहन जी से दादी जी के निमित्त बाबा ने जो संदेश दिया है पहले हम वो सुनेंगे और फिर संतोष दीदी जी से उनके दादी जी के साथ के अनमोल अनुभव भी सुनेंगे। सभी ओम शांति। आज विशेष हमारी सबकी प्यारी दादी ईशु दादी विशेष पुण्य तिथि के निमित्त अमृत वेले बाबा के पास भोग लेके आऊंगी ऐसे बोलने गई। मैंने कहा बाबा पुण्यतिथि है दादी की और सुबह में भोग लेके आऊंगी। बाबा ने कहा बहुत अच्छा बच्ची जरूर आओ। दादा बाबा वतन में अपने बच्चों को भोग खाने खिलाने तो बैठे हैं, तो आप सभी भाई बहनों की बहुत मीठी मीठी स्नेह भरी प्यार भरी याद और भोग लेके बाबा के पास वतन में पहुंची। तो बाबा और दादियों इसी दादी को बहुत प्रकार की मालाओं पहना रहे थे, फूल के भी थे, चमकते हुए भी थे। और मैं भी सामने जाके भोग रखा। बाबा ने कहा बच्चे हार पहनाओ, तुम भी लाई हो तो जैसे मैंने भी हार पहनाया। मैंने कहा दादी मैं शांतिवन से आई हूँ, आपको सभी याद कर रहे हैं और बहुत याद दिया है सभी भाई बहनों ने। और कविता बहन बोली दादी आप सबको दृष्टि देने तो आओ शांतिवन में, आप सबको भूल गई हो।
बोला अमर मैं किसी को भूली नहीं हूँ, सब मेरे साथ है, मैं सबके साथ हूँ। देखो हमारी दादियों सब साथ में हम यहाँ बाबा से मिलने आए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चिया आपको सब मिलने आए हैं, क्योंकि बाबा अकेले भोग नहीं खाता है और विशेष यीशु बच्ची सबकी प्यारी यज्ञ की एक रतन एकानामी करने वाली यज्ञ में वफादार रहने वाली दादी। तो दादी बोली मैं अकेली थोड़ी भोग खाऊंगी। तो सुबह से आज मम्मा सहित वतन में आए और मिलन मनाया, थोड़ी छोटी मीटिंग भी किया और फिर तुमने समय दिया था कि इस समय में भोग लेके आऊंगी, इसलिए सब फिर भोग खाने फरिश्ते बन के वतन में बाबा के सामने आ गए। तो मैंने कहा दादी आपकी जो सेवा करते थे कविता बहन के साथ वो सभी ने भी याद दिया है, और आप शांतिवन में चक्कर लगाने जाओ ना। तो बोला मैं बाबा को पूछा बिना नहीं जाती हूँ, बाबा मुझे हाँ कहेंगे तो मैं सबको दृष्टि दे के आ जाऊंगी। तो मैंने बाबा के पास नजदीक जाके कहा बाबा सभी को दृष्टि देने भेजो ना, कॉन्फ्रेंस हॉल में से मैं भोग लेके आई हूँ शांतिवन से। संतोष दीदी भी आई हैं और भी टीचर आई हैं और शांतिवन के भाई बहन बहुत राह देख रहे कि दादी हमको दृष्टि देने आवे। तो बाबा ने कहा यीशु बच्ची बाबा सभी को मिल रहे हैं और मम्मा भी सबको मिलने आज बुलाया है। अमृत वेले भी विशेष छोटी मीटिंग किया और अभी यीशु को सब मिलने आए हैं और बाबा अपने बच्चों को अपने हाथों से शांतिवन का भोग एक एक गिटी खिलाएंगे। बहुत सारा भोग लेके आए हो, भोलेनाथ का भंडारा का भोग सारा विश्व के बच्चे खाते हैं और वतन में फरिश्ते भी खाते हैं। तो आज तो सब खुशी खुशी से भोग खाने आए हैं। ऐसे ही बाबा मेरे साथ बात कर रहे थे। मैंने कहा यीशु दादी कहाँ गई बाबा, यीशु दादी? तो बोला गई उनकी शांतिवन में चक्कर लगाने। आपने कहा बाबा की छुट्टी लेके। तो जैसे मम्मा और बाबा और गुलजार दादी कुछ मैं कैच करने जा रही थी, क्या बातें कर रहे हैं, पर बहुत ध्यान से कैच करने जा रही थी। तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी समय कैसा आ रहा है, अति और जा रहा है, ऐसा जैसे मैं कैच करने जा रही थी तो थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई पड़ा। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ा जैसे झाड़ बताया, पेपला जैसा झाड़ होता है ना, ऐसा वड़ जैसा, ऐसा थोड़ा देखने में आया। तो बहुत हिल रहा था, इतना हिल रहा था जैसे आंधी तूफान आवे ने कैसे हिल रहा था वो। बहुत सारे पत्ते गिर गए, इतने पत्ते गिर गए, इतने पत्ते गिर गए और आधा से ज़्यादा गिर गए। और इतने आंधी तूफान से जैसे ऐसा ऐसा झाड़ हो रहा था। और दादी भी प्यार से देख रही थी, मम्मा भी देख रहे थे, बाबा भी खड़े बस 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 बाबा ऐसे कर रहे थे। मेरे को पकड़ के देखो बच्ची ये क्या है। मैंने कहा बाबा कुछ झाड़ हिल रहा है, ऐसा लगता है वड़ का है, पेपल का है। तो बाबा ने कहा अभी अति
अति हो रहा है, अति और जा रहा है। और यीशु नीचे जाके आवे इतने ये दृश्य देख लो बच्ची, कि अभी बच्चों को बोलो बहुत समय थोड़ा है और थोड़े में थोड़ा रहा है, इसलिए ऊपर नीचे बच्चे ठीक हैं, खुश हैं। मैंने कहा हाँ बाबा सब खुश हैं, हर एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा अभी गफलत छोड़ो, अलबेला छोड़ो और अचल अडल की अवस्था रखो। अचानक ऐसा समय आने वाला है, कई पत्ते गिर जाएंगे और पता ही नहीं पड़ेगा ये कब आने आ गया। बाबा ने बोल दिया है ये समय भी अभी आ रहा है, इसलिए सभी बच्चे एक माला में परोए हुए कैसे रहते हैं, ऐसे शांतिवन वाले बच्चे, मधुवन, सभी मधुवन के बच्चे शीश महल में रहने वाले हो, बेहद में रहने वाले हो, अथक सेवा करने वाले हो, तो बाप दादा तुम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और पद्मा पद्म भाग्यशाली हो कि यही थान पर रह के सारी विश्व की सेवा कर रहे हो। तो बाप दादा, तो फिर बाबा ने कहा अभी शिव बाबा बाप है, अभी भी राम है, मेरे बच्चे। पर हर एक का अकाउंट लिखने वाला कौन है? धर्मराज। इसलिए अभी बाप भी है, प्यार भी है बच्चों में, स्नेह भी है। समय प्रमाणे अभी परिवर्तन जल्दी, इसका पुरुषार्थ थोड़ा बढ़ाओ। अभी तो बहुत समय तुम्हारा पुरुषार्थ रोक देगा, ऐसा समय आने वाला है। इसलिए यीशु बच्ची तो देखो नीचे चक्कर लगा के आ भी गई। तो बाबा फिर बोला बच्ची यही सबको याद प्यार देना और संदेश देना। बच्चे तो दिल से सेवा कर रहे हैं, पर परिस्थिति आएंगी, अंतिम जन्म है, इसलिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों, पहले स्वभाव संस्कार का टकराव की परिस्थिति आएंगी, फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों आ सकती हैं। इसलिए बच्चियाँ आज बाबा छोटी मीटिंग करके एडवांस पार्टी सकाश अच्छी तरह दे रही है। सुबह में विशेष अमृत वेले शांतिवन में भी मीटिंग कभी करते हैं, पांडव भवन में भी कभी करते हैं, ज्ञान सरोवर में भी कभी करते हैं। इसलिए नॉलेज के दर्पण में देख के चलो भविष्य भी क्या है और आने वाला भविष्य भी क्या है। तो समय को देख के हर एक बच्चे अपने आप अवस्था अचल अडोल बनाना है। साक्षी बन के देखना हर एक को आता है, पर कभी कोई संस्कार इमर्ज ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने सीखो। क्योंकि अंतिम जन्म है तो परिस्थितियाँ तो आएंगी, परंतु तुम बच्चों को तो बाबा ने कोई छुपा रखा नहीं है। हर एक प्रकार की नॉलेज देते हैं और बाबा पक्के बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं और हर प्रकार की ट्रेनिंग बाबा देता है। तो हर एक को बाबा ने कहा याद देना। फिर गुलजार दादी ने भी कहा सभी को मेरी अमर याद देना। सभी ठीक हैं, सभी खुश हैं। तुम तो अहमदाबाद से आई तो तुमको क्या पता सभी क्या कर रहे। मैंने कहा क्यों दादी,
मैं तो आती जाती रहती हूँ और मधुबन में ही हमारा घर है। बोला वो तो ठीक है, पर फिर भी हम लोगों को पता पड़े ना, इतना साकार में पता नहीं पड़ता है। इतना हम चक्कर लगाते हैं और सकाश देते हैं। इतने में यीशु दादी का रूप बताया। जैसे एक बहुत सुंदर बंगला है और इतनी छोटी से 3-4 साल की जैसे बच्ची है, बच्चा है वो नहीं पता पड़ा, पर सुंदर कपड़ा पहना हुआ था। और जैसे कोई बहनों लेके खड़ी हैं, एक लेती थी, दूसरी लेती थी, तीसरी लेती थी, ऐसे। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची तो निमित्त मात्र सेवा करने गई है। वतन में वो सो जाती हैं और फिर वतन में आ जाती हैं और फरिश्तों के ग्रुप में आ जाती हैं। तो एडवांस पार्टी यही सेवा कर रही हैं और एडवांस पार्टी बढ़ भी रही है। तो मम्मा के साथी अभी बहुत बन गए हैं। सभी साकार में जो ब्रह्मा बाबा के साथी थे ना, वो तो सब बाबा के पास आ गए हैं। अभी तुम सभी बच्चों को बड़ा बनना है, यज्ञ रक्षक हो, यज्ञ को संभालना है, इसलिए सभी को बड़ा बनना है। अभी कोई छोटे नहीं, हम विशेषताओं में और बाबा का घर संभालने में, यज्ञ संभालने में हम बड़े हैं। तो हर एक बच्चा को, बच्ची बच्चा, हर एक आत्मा को बड़ा बनना है और अच्छे तरह यज्ञ का बाबा बड़ा बैठाए हैं, परंतु रहने वालों को भी जरूर थोड़ा ध्यान तो रखना होता है ना। तो गुलजार दादी ने भी कहा यज्ञ हमारा चलता है, चलता रहेगा। अभी तो खास शिव बाबा बाप दादा अपना यज्ञ में विशेष ध्यान देते हैं और हम भी विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे यीशु दादी को इमर्ज सामने किया और बाबा के बाजू में बैठाया। यीशु दादी को बाबा ने कहा बच्ची आज तो आपके लिए भोग आया है। बोला आज तो मम्मा का दिन है, तो मम्मा सबको भोग खिलाएंगी। दादी बोली नहीं, आप बाबा सबको खिलाओ, मम्मा भी जरूर खिलावे। तो एक ने फल दिया, एक ने भोग लिया। बाबा ने भोग लिया, मम्मा ने फल लिया। तो जैसे ग्रुप खड़ा था और पहले यीशु दादी को खिलाया, फिर मम्मा ने सबको फल दिया, बाबा ने सबको एक एक गिटी खिलाया। फिर यीशु दादी ने भी आप सबको बहुत याद दिया है। और हमारी कविता बहन को मैंने कहा बाबा दादी, कविता बहन ने कहा मैं क्या पुरुषार्थ करूं और कुछ हमको डायरेक्शन दो तो हम ज़्यादा पुरुषार्थ करें। कि बच्ची तुम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हो। देखो जो दादियों के साथ रहे हैं, बड़ों के साथ रहे हैं, तो फिर जैसे बूढ़े होते हैं उम्र वाले तो लकड़ी लेके चलते हैं। तो तुम्हें बच्चियों ने दादियों की सेवा किया है, हाथ पकड़ के चले हो, तो जो होता है हाथ में होता है, हाथ में से आशीर्वाद निकलता है, हाथ में से सब कुछ वाइब्रेशन निकलता है। तो दादियों का हाथ पकड़ के चले हो तो सारा पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है। तो यही पालना मिली है। तो दादियों की तरह सेवा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सदाए दादियों दीदियों साथ हैं। और बच्चे भी हमारे निर्वेर भाई को याद किया, जगदीश भाई, रमेश भाई, सभी भाइयों को, ब्रिजमोहन भाई, सबको भी जैसे इमर्ज करके आज भोग खिलाया। और घर में रहने वाले भी कोई अनन्य दिखाई पड़े
बाबा ने सबको बहुत प्यार से गिटी खिलाया और सभी इतने खुश हो रहे थे। फिर यीशु दादी का हाथ देके ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर बाबा ने पूछा, नीचे गई थी तो कुछ खा के नहीं आई यीशु बच्ची? तो कि नहीं नहीं बाबा, मैं तो वतन में आपके पास से भोग खाने वाली थी ना, नीचे थोड़ी नहीं भोग खाने गई थी। मैं तो सिर्फ दृष्टि देने गई थी, सबको दृष्टि दे के जल्दी आपके पास वतन में आ गई। ऐसे दादी हंस रही थी और बहुत बहुत सबको नाम सहित याद प्यार। दादी ने हमारी मुन्नी दीदी को भी खास सभी ने याद दिया है। हमारी दादी तो दादी थी। आज भी बाबा ने कहा तुम्हारी दादियों हैं, बाबा की तो बच्चियों हैं। तो आज भी दादियों ने जैसा किया है ऐसे आप भी सब दादियों दादाओं बन के सेवा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर सभी ने आपको बहुत बहुत याद दिया है। बाप दादा ने भी बहुत बहुत याद दिया है। याद प्यार लेके आपके सामने नीचे आई। ओम शांति, ओम शांति। एक बार मैं मेरी बात बताऊँ, 40 साल पहले मुझे राजयोग भवन में रहती थी। तो बाबा ने कहा कि ऐसा परिस्थिति आई, नहीं प्लेन होगा, नहीं ट्रेन होगा, नहीं पेपर होगा, तो बच्ची तुम्हारी बुद्धि क्लियर रखना, तुमको ऊपर से जाके नीचे सुनाना होगा। तो सचमुच अभी वातावरण ऐसा हो रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो बाबा ने 40 साल पहले मुझे ऐसा वतन में कहा था। ओम शांति।